अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग। देखिए बच्चे, हम लोग बेसिकली वो तमाम मेथड्स जिनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग होती है, अपने कारोबार की मशहूरी की जाती है, तशहीर की जाती है, कारोबार को फैलाया जाता है। मार्केटिंग वो तरीका है जिससे आप ऑडियंस अपनी बढ़ाते हैं, ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाते हैं कि मेरा एक कारोबार है, मैं ये चीज़ सेल करता हूँ या ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो इस तरह आप अपने कारोबार का दायरा कार बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है जी, आप अपनी जो सोशल सर्कल है वो बढ़ाते हैं। ठीक है, अब सोशल मीडिया में फेसबुक आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, टिकटॉक आ जाता है, ट्विटर आ जाता है, ठीक है, टेलीग्राम वगैरह आ जाता है। ये तमाम प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम वगैरह भी, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनके ज़रिए आपको ख़बरें भी मिल रही हैं, इनके थ्रू आप एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं। कभी कोई आपको टॉपिक समझ ना आए, यूट्यूब से आप देख लेते हैं। राइट नो, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये भी आप सोशल मीडिया के थ्रू यानी यूट्यूब के थ्रू आप तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट, कोई नाच सुननी है, कोई गाना सुनना है, कोई वीडियो देखनी है, कोई फिल्म देखनी है, ड्रामा देखना है, गेम्स खेलनी है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अब क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबसे अहम जो डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है। प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, टम्बलर, लिंक्डइन एंड इवन यूट्यूब प्रोवाइड digital marketing managers with vast opportunities to reach and interrelate with potential customers। अब ये जुमला सारा समझ लें कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारे जो लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके थ्रू आप क्या करते हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के मौके फराहम करते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, रीच होता है पहुंचना। पहुंचने से मुराद ये कि आप लोगों तक रसाई हासिल करते हैं, लोगों को आपका पता चलता है कि आप क्या कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, आपके कारोबार की तशहीर होती है। एंड इंटर रिलेट विद पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर्स आपके वो हुए जिन्होंने यानी कि आपका गाहक बनना है, कस्टमर बनना है। कस्टमर बनने से क्या मुराद है कि उन तक आपके कारोबार जब तशहीर होगी तो उनमें से कई ऐसे होंगे जो आपकी चीज़, आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हुए। यानी ये इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशंस ऑफन कंबाइन ऑर्गेनिक एफर्ट्स विद सब्सिडाइज कंटेंट एंड पेड एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस ऑन की सोशल मीडिया चैनल्स टू रीच अ लार्ज ऑडियंस एंड प्रोलिफरेट ब्रांड लिफ्ट। अब देखिए, जुमला ही समझने वाला है, एक एक बात आपको समझाती हूँ मैं। डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशंस, प्रमोशन कहते हैं जी मशहूरी को। अच्छा, प्रमोशन इसी चीज़ को कहते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशंस करते हैं, मतलब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं, वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जिनको इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत हो। जैसे फेसबुक के लिए आपको नेट चाहिए, ठीक है, सिम पे लें या वाईफाई हो, दैट्स अनदर थिंग। अच्छा जी, अब इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशंस में ऑफन कंबाइन ऑर्गेनिक एफर्ट्स। यहाँ तक पढ़ते हैं पहले। ऑर्गेनिक एफर्ट्स होती हैं जी ऐसी कोशिशें जो ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक से क्या मुराद है, यानी आप ऐसी ऑडियंस लाने की कोशिश करते हैं जो आप एड चलाते हैं तो वो खुद ब खुद देख कर आती हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट होती हैं और वो आपकी तरफ मतवज्जो होती हैं, आपके कारोबार की तरफ। इसमें क्या क्या आता है कि कंबाइन ऑर्गेनिक एफर्ट है विद सब्सिडाइज कंटेंट। सब्सिडाइज कंटेंट कहते हैं कि आप जो ऐड चलाते हैं ना बच्चों, वो पैसे दे के चलाए जाते हैं, पैसे लगते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मुफ्त नहीं है चीज़, पैसे लगा के आप ये एड्स वगैरह चलाते हैं। और उसके साथ क्या चीज़ कंबाइन की जाती है, एक तो ये है कि पैसे लगा के जो ऑडियंस तक ऐड पहुंचाए जाते हैं, फिर ऑडियंस को देकर आती है।
पेड एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस। अब मैं आपको समझाती हूँ पेड एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस क्या होती है, कि ऐसी प्रमोशन आपके कारोबार की जिसमें पैसे देख करवाएगी। अब ऊपर भी मैंने कहा कि पैसे देकर ऐड लगाएंगे, यहाँ भी है कि पैसे देकर प्रमोशन की। इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि कोई एक बंदा है, कोई एक बंदी है टिकटॉक पर जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे, ऐसे ही यूट्यूब पे इनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं या मिलियन में फॉलोअर्स हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो ऐसे लोग जिनकी ऑडियंस ज़्यादा हो ना, उनको अपनी ब्रांड की चीज़ बेचते हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ, बच्चों का एक ब्रांड है, फॉर एग्जांपल जो बच्चों के कपड़े बेचता है, ठीक है। अब वो ऐड तो चलाएंगे चलाएंगे, इसके साथ वो पेड में क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऐसी खातून जो कि मदर भी हैं और वो टिकटॉक पर अपना अकाउंट चला रही हैं और उनके फॉर एग्जांपल 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। ये उनको क्या करेंगे, उनसे पहले रब्ता करेंगे कि हम आपके थ्रू ये एडवर्टाइजिंग चाहते हैं। तो आगे से जो वो खातून होंगी, वो जो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर होंगी, टिकटॉक स्टार, डेफिनेटली वो उनसे कुछ चार्ज करेंगी, पैसे कर लेंगी, 20,000, 50,000, वो हर बंदे की अपनी होती है जितना उन्होंने रखा होता है, ठीक है। बदले में उन्हें क्या करना होगा, एक तो उनको कपड़े भेजेंगे बच्चों के मुफ्त, ठीक है, जिसको कहते हैं आप पीआर पैकेज। क्या कहते हैं, पीआर पैकेज। और बाज़ दफ़ा वो क्या करती हैं, जब उनको पीआर पैकेज मिलता है ना, वीडियो बनाती हैं। उस वीडियो के अंदर वो मेंशन करती हैं कि आई हैव रिसीव्ड दिस पीआर पैकेज फ्रॉम दिस और दिस, बताती हैं। अगर वो मदर है तो बताएंगी कि मैंने अपने बच्चों के लिए यहाँ से ऑर्डर किए, मुझे बहुत अच्छे लगे, ये देखिए इनका स्टफ कितना अच्छा है। यानी कि उन्होंने पैसे दिए और बदले में उन्होंने क्या करना है, उस ब्रांड के लिए, उस कारोबार के लोगों के लिए एक वीडियो बनानी है। एक वीडियो पे बात हो सकती है, 2 वीडियोस पे बात हो सकती है। हो सकता है यही खातून इंस्टाग्राम पर भी हो ठीक ठाक फॉलोइंग के साथ, और यूट्यूब पे भी वो चैनल अपना रन कर रही हूँ। तो ये उनसे फिर सारी बात तय होती है पैसों के एवज के, हम आपको इतने पैसे पे करेंगे और आपको ये पीआर पैकेज भेजेंगे। वो जो चीज़ भेजते हैं वो भी मुफ्त जाती है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें इवन शैम्पू भी हो सकता है, शैम्पू की एडवर्टाइजिंग भी हो सकती है, क्रीम है उसकी हो सकती है, बॉडी लोशंस की हो सकती है, कोई लेडीज कपड़ों की हो सकती है, शॉल्स की हो सकती है, होम डेकोर आइटम हो सकते हैं घर के, कुछ भी कुछ भी। आपको पता है कि ऑनलाइन हर चीज़ बिकती है, तो कुछ भी बेचकर उनसे प्रमोशन करवाई जाती है, ठीक है। ये होती है पेड प्रमोशन, कि उनको पैसे देकर और फिर कहा जाता है कि आप वीडियो बना कर दें। ये गलत नहीं है, इससे सेल बढ़ती है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी, शायद आपको, या चूंकि छठी सातवीं आठवीं तीनों में चैप्टर सेम है, तो जो है वो ऐसी एग्जांपल्स मैं देती रहती हूँ कि मेरी जो है 2 बच्चियाँ हैं और मैंने बच्चों के कपड़े जो है सर्च करने थे ऑनलाइन। आपको पता है कि हर बंदा जो ऑनलाइन, तो ये एक ट्रेंड है आजकल, मेरा ख्याल है कि लिविंग स्टैंडर्ड बन गया है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। बहरहाल विंटर सीजन के मुझे कपड़े चाहिए थे, तो मेरे सामने एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो आई। अब वो ड्रामा में काम करती है, ठीक है, सीधा से मुझे नाम नहीं याद, शायद यशमा गिल थी। वो किसी ब्रांड की प्रमोशन कर रही थी कि मैंने ये रिसीव किए हैं और ये फर्स्ट अरेबिक ब्रांड है पाकिस्तान के अंदर। शायद वो बात कर रही थी तबीना वेयर्स की, बिल्कुल ठीक है, कि ये ब्रांड है जी, इन कपड़े बहुत अच्छे हैं देखें। और वो जो दिखा रही थी, ऑटोमेटिकली उस चीज़ से अट्रैक्ट होके मैंने फिर वहाँ से अपने बच्चों के कपड़े ऑर्डर किए। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मैं जब उन्होंने कपड़े खरीदे तो उनकी सेल इंक्रीज हुई। और अगर हज़ारों बंदों ने देखा होगा, 1,000 बंदों ने देखा है, तो हो सकता है कि 1000 में से 500 बंदों ने तो खरीदारी की ही हो, ठीक है। तो ये अब आपको बात समझ आ गई है ना। अच्छा, ये जो मिसालें मैं आपको दे रही हूँ, ये आपने एज इट इज़ नहीं लिखनी पेपर के अंदर। जो आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है, आप इसी चीज़ को याद करें तो बेहतर है। समझाने का मकसद ये आपको, मैं आपके मेंटल लेवल तक जाकर समझा रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, ऑर्गेनिक एफर्ट्स क्या है, पेड एडवर्टाइजिंग क्या है। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल वो रेशमा गिल है, उनको तो देकर पैसे, सॉरी पीआर पैकेज देकर उनसे बात तय हुई, वीडियो बनाई हुई, ठीक है, ये पेड एडवर्टाइजिंग है। ऑर्गेनिक एफर्ट क्या हुई कि ऐड चलाएंगे। अब मुझे ऐड नजर आ गया,
تو ایڈ پہ تو انہوں نے خود ہی بتایا کہ یہ جی ہماری نئی کلیکشن لانچ ہوئی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی بول نہ رہا ہو، کوئی صرف پیچھے ہلکا سا میوزک لگا اور آگے وہ دکھا رہے ہوں کپڑوں کا کہ یہ ہم نے سیل لگا دیا فار ایگزامپل، یا یہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، ہوڈیز اویلیبل ہے، سویٹ شرٹس اویلیبل ہیں، ٹریک سوٹس اویلیبل ہے، بچیوں کے سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہاں سے دیکھ کے ایڈ کپڑے خریدے، تو میں کس کیٹیگری میں آؤں گی؟ آرگینک آڈینس میں۔ یہ ان کی کیا ہوئی؟ آرگینک ایفرٹ ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ ان کی سوشل میڈیا چینلز، یہ وہی بات ہے کہ وہ پیڈ ایڈورٹائزنگ کراتے ہیں۔ کون سے کی سوشل میڈیا چینلز؟ کی سوشل میڈیا چینل کون سے ہیں جو لوگ بہت دیکھتے ہیں؟ ٹک ٹاک کی آڈینس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آڈینس ہے، عام سے عام بندے کے پاس بھی ٹک ٹاک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے۔ ٹو ریچ اے لارجر آڈینس اینڈ پولیفریٹ برانڈ لفٹ، ایک تو زیادہ بندوں تک پہنچو۔ جب زیادہ بندوں کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز بک رہی ہے، فلاں بندہ یہ چیز بیچ رہا ہے، یا فلاں کی ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ یہ کپڑے بک رہے ہیں، شیمپو بک رہے ہیں، کریم بک رہی ہیں، حجاب بک رہے ہیں، ابایاز بک رہے ہیں، کچھ بھی بک سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو برانڈ لفٹ کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کا جو برانڈ ہے نا وہ ترقی کرتا ہے، ایونچولی آپ کے برانڈ کی ریچ زیادہ ہوتی ہے، آڈینس زیادہ ہوتی ہے، تو جو بندہ کاروبار پہ اس چیز پہ کام کر رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی منافع کماتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ فائدہ صرف اس کا فائدہ نہیں ہوتا، یہ ملک کا فائدہ بھی ہے، اکانومی سٹرانگ ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی پہلے بھی کہ ای کامرس میں لوگ بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور ای کامرس کسی ملک کی اکانومی کو سٹرانگ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر لوگ کاروبار کریں گے تو وہ اس چیز میں زیادہ فائدہ ہے یا نوکریوں میں فائدہ ہے؟ جب وہ کاروبار کریں گے تو وہ آگے سے ملازم رکھیں گے، لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی، گھر چلیں گے، چولہے جو ہے وہ جلیں گے، یعنی کہ کچن رن ہوں گے لوگوں کے۔ تو آٹومیٹکلی یہ ہے کہ کیا ہوگا، کسی ملک کی اکانومی بھی اسٹرانگ ہوگی۔ اس کے بعد ہے جی ویڈیو مارکیٹنگ۔ ویڈیو مارکیٹنگ کیا ہوگا جی؟ ویڈیو مارکیٹنگ انیبلز کمپنیز ٹو کنیکٹ ود کسٹمرز ان اے مور ویژولی انگیجنگ اینڈ کوآپریٹنگ وے۔ ویژولی کیا ہوتا ہے؟ ویژولس کیا آتے ہیں تصویروں کو، جیسے دیکھیں اب یہ تصویر دیکھ کر بعض ایسے ہوتا ہے نا کہ ایک تصویر دیکھ کر ہم اپنے ذہن میں پوری کی پوری بات سوچ لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتا ہے کہ ویڈیو ہوتی ہے یا تصویر ہوتی ہے تو ہمیں پورا وہ چیز سمجھ آتی ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویژولز ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ ویڈیو مارکیٹنگ میں کمپنیز، ادارے یا کاروبار، چھوٹا ہے بڑا ہے، کمپنی ہے بھائی، ٹو کنیکٹ وتھ کسٹمرز، کہ وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں، یعنی زیادہ لوگوں کے ساتھ پہنچیں اور اپنے جو ہے وہ برانڈ کو، اپنے کاروبار کو بڑھائیں، گرو کریں۔ کس طریقے سے؟ ویژولی انگیجنگ اینڈ کوآپریٹنگ وے، کہ یہ ایسا طریقہ ہے جس میں لوگ انگیج ہوتے ہیں اور کوآپریشن بھی لوگوں کا سامنے آتا ہے۔ یو کین شو کیس پروڈکٹ لانچز ایونٹ اینڈ اسپیشل اناؤنسمنٹ۔ شو کیس کیا ہوتا ہے کہ آپ ویڈیوز بنا کے نا کیا چیز اپنی شو کر سکتے ہیں؟ پروڈکٹ لانچز، ہم نے یہ پروڈکٹ لانچ کر دی۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتی ہوں کہ یوٹیوب آپ ضرور دیکھتے ہوں گے تو اس میں ایڈ آتے ہوں گے۔ اب اس میں سے ایک ہے مجھے آئی تھنک پرفیومز کا ایڈ تھا، پاکستانی برانڈ ہے سینٹ اینڈ اسٹوریز، بالکل، کیونکہ میں نے گیگا مال میں بھی اس کی آؤٹ لیٹ دیکھی ہے، بالکل اس کی، ہاں جی، اس کی میں نے دیکھی ایڈ دیکھا میں نے، اس میں بتا رہے تھے کہ ہم نے فلاں اب نیا پرفیوم لانچ کر دیا، یہ پروڈکٹ لانچ ہوئی۔ ایونٹس کیا ہوتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ جا کے نا انفلوئنسرس کو بلا کے ایونٹ کرتے ہیں۔ اسے کیا ہوتا ہے؟ جتنا لوگوں کو زیادہ پتہ چلے گا اتنا لوگ آپ کے کاروبار تک پہنچیں گے، آپ کے برانڈ کو ٹرائی کریں گے۔ اگر آپ نے کوالٹی اچھی پرووائڈ کی ہے تو وہ آئندہ بھی شاپنگ کریں گے اور آپ کو منافع ہوگا۔ اینڈ اسپیشل اناؤنسمنٹ ایز ارینج فار ایجوکیشنل اسپیشل اناؤنسمنٹس ایز ارینج فار، اچھا ایک منٹ، ایجوکیشنل، ایک منٹ ہے، موسٹ یوز پوڈیم فار شیئرنگ، اچھا، یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایونٹس بھی وہ کرتے ہیں۔ اچھا ایونٹس کیسے؟ میں اس کی آپ کو مثال دیتی ہوں۔ دراز کا نام سب کو پتا ہوگا، دراز.pk نے ریسنٹلی، اور وہ ہر سال کرتے ہیں، ہر کچھ عرصے بعد کرتے ہیں، سال میں 2-3 دفعہ کرتے ہیں۔ اس میں وہ کیا کرتے ہیں، یہ یوٹیوبر جو ہیں جو میک اپ وغیرہ کرتی ہیں، میک اپ آرٹسٹ ہیں یا ٹی وی ڈراموں میں جو ہوتی ہیں، ان کو پیسے دے کر بلواتے ہیں، ایونٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟
अब दराज डॉट पी के बहुत बड़ा पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसा अमेजोन आपने सुना होगा नाम, इस तरह पाकिस्तान का दराज डॉट पी के है। तो इससे क्या होती है, दराज डॉट पी के की एक मशहूरी एडवर्टाइजिंग हुई है। अब इसमें क्या है जी कि एज वेल एज, अच्छा यहाँ पे ना जुमला 2 बार लिखा हुआ है, फॉर एजुकेशनल स्पेशल अनाउंसमेंट्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद कोई इस जुमले में गलती है। बहरहाल हम देखते हैं इसके अंदर और क्या है कि पॉडियम फॉर शेयरिंग एडवर्टाइजिंग वीडियोस, ठीक है ना, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे वीडियोस शेयर की जाती हैं। प्री रोल एड्स विच आर शोन फॉर द फर्स्ट 5-10 सेकंड बिफोर वीडियो। अब देखिए, आप यूट्यूब खोलते होंगे, वहाँ पे ऐड चलता है, हो ही नहीं सकता, आप कोई वीडियो खोलें ऐड चलता है, तो 5-10 सेकंड बाद वहाँ आता है स्किप। आप किस बटन क्लिक करते हैं, फौरन स्किप को क्लिक करते हैं और एड स्किप हो जाता है, और वो जो वीडियो आपने लगाई वो लग, जैसे आप ड्रामा देख रहे हैं, इन्हें कहते हैं जी प्री रोल एड। क्या कहते हैं जी, प्री रोल एड्स आर अनदर वे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स कैन रीच ऑन लुकर्स ऑन वीडियो प्लेटफॉर्म। वीडियो प्लेटफॉर्म आपके वो प्लेटफॉर्म है जिन पे वीडियोस होती हैं, जैसे यूट्यूब इज द बिगेस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। क्या है जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हर किस्म की वीडियोस पर है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि उस पर जब ये प्री रोल ऐड आते हैं, किसी चीज़ के भी हो सकते हैं। अब आपने यूट्यूब ओपन की ना, तो आपने प्री रोल ऐड देखना है कि वो है क्या, ठीक है। स्किप करने का मैं नहीं कह रही, स्किप तो हम लाजमी करते हैं, लेकिन आप देखिएगा हर वीडियो, कोई भी आप फॉर एग्जांपल आपने ड्रामा देखना है, कोई भी ड्रामा, तो आपने ओपन किया, या कोई नात सुननी है, कोई कलाम सुनना है, कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है, कार्टून देखने हैं, कुछ भी देखना है, उससे पहले ऐड आता है, उसको प्री रोल ऐड कहते हैं। अब उस ऐड का क्या मकसद है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक तरीका है, जिससे डिजिटल मार्केटिंग करने वाले मैनेजर्स क्या करते हैं, रीच पहुंचते हैं ऑन लुकर्स, वो जो है ना ऑडियंस देख रही है उन तक, क्योंकि आपको मालूमात मिलती है, ठीक है। आप देखते हैं, बस वैसे होता है कि जैसे मैं कुछ दिन पहले देख रही थी कि सैफायर की सेल थी, तो तब भी उस पर ऐड आ रहा था। मैंने कोई वीडियो ओपन की तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ौरन वहाँ से यूट्यूब बंद किया और सैफायर की वेबसाइट खोल के सेल देखना शुरू होगी, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है कस्टमर्स को कैच करने का, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का, कैच करने का, अपने बिजनेस तक लाने का, ठीक है जी। ये था